हेलो नमस्कार दोस्तों। हम कर रहे हैं टॉप 200 वन वर्ड सब्स्टिट्यूशंस जो एसएससी एग्जाम में पूछे गए हैं। 2 पार्ट हम कवर कर चुके हैं। शुरुआत करते हैं थर्ड पार्ट से। वर्ड है पोर्टेबल। पोर्टेबल होता है जो पीने योग्य हो, फिट टू ड्रिंक। एग्जाम्पल देखिए, हेयर इन दिल्ली टैप वाटर इज़ नॉट पोर्टेबल यूजुअली। अक्सर जो दिल्ली में पानी आता है, जो टैप में वाटर आता है, वो पोर्टेबल नहीं होता, पीने योग्य नहीं होता। नेक्स्ट वर्ड पूछा गया है अ पार्टनर इन क्राइम। 2 तरीके से ये पूछा गया है, अ पर्सन हु हेल्प्स अनदर टू कमिट अ क्राइम और टू डू समथिंग मॉरली रॉन्ग। अगर कोई ऐसा आपका साथी है जो आपके साथ क्राइम करने में मदद करता है या कुछ ऐसा करने में मदद करता है जो नैतिकता से परे है, ऐसा आपका साथी कहलाएगा अकम्प्लीस, सह अपराधी। पार्टनर इन क्राइम को ऐसे दोस्तों के लिए भी इस्तेमाल कर लिया जाता है, तो अकम्प्लीस। एग्जाम्पल देखिए, ही वॉज कन्विक्टेड एज एन अकम्प्लीस टू मर्डर। कोई मर्डर हुआ है जिसमें अपराधी के साथ काम करने वाला जो था, उसका साथ देने वाला था, उसको पकड़ लिया गया है, तो उसे क्या कहा जा रहा है? अकम्प्लीस टू मर्डर। अगला देखिए, वन हु इज़ नॉट श्योर अबाउट गॉड्स एग्जिस्टेंस। कोई ऐसा जो भगवान के एग्जिस्टेंस में डाउट करता हो कि हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है, जो ईश्वर के होने पर संशय करे, ऐसे इंसान को कहा जाता है एग्नोस्टिक। एग्नोस्टिक। एग्जाम्पल देखिए, मिस्टर शर्मा इज़ अ डिवाउट बिलीवर वाइल हिज वाइफ इज़ एग्नोस्टिक। मिस्टर शर्मा एक बिलीवर हैं जबकि उनकी वाइफ जो है वो एग्नोस्टिक हैं, उन्हें डाउट है कि भगवान है भी या नहीं। तो देखिए, 2 वर्ड होते हैं, एक होता है एग्नोस्टिक और एक होता है एथीस्ट। एग्नोस्टिक जो डाउट में है और एथीस्ट जो भगवान में विश्वास करता ही नहीं है। ये वर्ड भी हम देख चुके हैं। नेक्स्ट इज अ पार्शल और टोटल लॉस ऑफ मेमोरी। या तो पार्शल यानी कि कुछ पार्ट मेमोरी का लॉस हो गया या पूरी तरह से मेमोरी चली गई है, तो ऐसी बीमारी को कहा जाता है एमनीशिया यानी भूलने की बीमारी। द एक्सीडेंट लेफ्ट राजीव विथ परमानेंट एमनीशिया। राजीव जो है उनका एक्सीडेंट हुआ और वो पूरी तरह से अपनी याददाश्त भूल चुके हैं, तो वो एमनीशिया के मरीज हो गए हैं। देखिए, जिस तरह यहाँ इरेज़र से मेमोरी को मिटाया जा रहा है, कुछ ऐसा ही हो जाता है एमनीसिया में। आगे आ जाइए, अगला सवाल पूछा गया है, अ सिचुएशन इन अ कंट्री और एन ऑर्गेनाइजेशन इन विच देयर इज़ नो गवर्नमेंट ऑर्डर और कंट्रोल। कोई ऐसी सिचुएशन हो जाना, कहाँ? एक कंट्री में या फिर किसी ऑर्गेनाइजेशन में जहाँ पर गवर्नमेंट का, अथॉरिटी का कोई कंट्रोल न रह जाए, तो ऐसी कंडीशन को कहा जाता है एनार्की। एनार्की, हम ये पहले भी पढ़ चुके हैं ये शब्द। 2 वर्ड से मिलकर बना है एन और आर की। एन एक नेगेटिव प्रीफिक्स है और आर की जो है वो राजतंत्र के लिए इस्तेमाल होता है, ये मैं पहले भी आपको समझा चुकी हूँ। अराजकता की स्थिति अगर पैदा हो गई है तो एनार्की है देश में या कंपनी में। एग्जाम्पल देखते हैं, द कंट्री हैज़ बीन इन अ स्टेट ऑफ एनार्की सिंस इनकन्क्लूसिव इलेक्शन। जब से इलेक्शन ठीक से नहीं हुए हैं, कंक्लूजन नहीं हुआ है इलेक्शन का, तब से जो कंट्री है, जो देश है, वह एनार्की की स्थिति में फंसा हुआ है। ऐसा अक्सर पाकिस्तान में होता रहता है। अगला देखिए, इफ़ द पे डील इजंट सेटल एमिकेबली देयर विल बी एनार्की इन द फैक्ट्रीज। मान लीजिए कोई फैक्ट्री है, वहाँ के लोगों को पे ठीक से नहीं मिल रहा है, अगर उसको ठीक से मतलब दोस्ती के साथ में अगर सेटल नहीं किया गया तो वहाँ पर कैसी स्थिति होगी? अराजकता की स्थिति होगी या एनार्की की स्थिति होगी। सॉरी, इट वाज वाई हियर, तो आप नोट कर लीजिएगा। अगला आ जाते हैं, 2 तरीके से शब्द पूछा गया है, अ पर्सन हु रिगार्ड्स द होल वर्ल्ड एज हिज कंट्री। कोई ऐसा शख्स जो पूरी दुनिया को ही अपना देश मानता है, या फिर अ पर्सन हु इज़ अ सिटीजन नॉट ऑफ अ कंट्री बट ऑफ द वर्ल्ड। 2 तरीके से पूछा गया, बात एक ही है। ऐसे शख्स को आप कहेंगे कॉस्मोपॉलिटन। देखिए, इसे एडजेक्टिव की तरह भी इस्तेमाल किया जाता है, तो सिर्फ इंसान के लिए ही नहीं और चीज़ों के लिए भी यूज़ होता है कॉस्मोपॉलिटन। तो अगर कोई इंसान है तो हिंदी में कहेंगे विश्व नागरिक, पूरी दुनिया का नागरिक। एग्जाम्पल देखिए, शी हैज़ लिव्ड इन मोर देन 6 डिफरेंट कंट्रीज एंड इज़ अ पॉलीग्लॉट। देखिए, पॉलीग्लॉट मैं आपको सिखा चुकी हूँ। इसका आंसर मुझे कमेंट सेक्शन में दीजिए, पॉलीग्लॉट का मतलब क्या होता है। शी माइट बी डिस्क्राइब्ड एज अ कॉस्मोपॉलिटन। वह 6 डिफरेंट कंट्रीज़ में रह चुकी है और एक पॉलीग्लॉट है, तो उसे
माना जा सकता है कॉस्मोपॉलिटन। देखिए ये लोग कहाँ पर हैं, ये पूरी दुनिया में रह रहे हैं। अगला आ जाइए, अ पर्सन हु लीव्स हिज कंट्री टू लिव इन अनदर। एक अपने देश को छोड़कर जा रहा है किसी और देश में रहने के लिए कोई इंसान, तो वो क्या कहलाएगा उस देश में जाकर? एमिग्रेंट। इंडिया को छोड़कर ऑस्ट्रेलिया में रहने चला गया तो इंडिया वाले उसे एमिग्रेंट कहेंगे, मतलब हमारे देश से जाकर किसी और देश में रह रहा है। और ऑस्ट्रेलिया वालों के लिए ऑन दी अदर हैंड वो इमिग्रेंट कहलाएगा, वहाँ पर वो आया है। एग्जाम्पल देखिए, आफ्टर पार्टीशन इनॉर्मस नंबर ऑफ एमिग्रेंट्स केम एंड सेटल्ड इन वेरियस प्लेसेस थ्रू आउट द नॉर्थ इंडिया। भारत और पाकिस्तान का जब विभाजन हुआ था तो क्या हुआ था, बहुत सारे लोग उधर से इधर आए थे और इधर से उधर गए थे। तो उस वक्त पर वो क्या कहलाते थे? एमिग्रेंट। अब तो वो यहीं के सिटीजन्स हैं। तो ऐसे लोग बहुत अलग अलग जगहों पर आकर नॉर्थ इंडिया में बसे थे। अगला शब्द बड़ा अच्छा है, देखिए, लास्टिंग फॉर अ वेरी शॉर्ट टाइम। कुछ ऐसा जो बहुत ही कम समय के लिए घटता है। ऐसी कोई इवेंट को, ऐसी कोई चीज़ होती है तो उसको कहा जाता है एफमरल। कोई ऐसी चीज़ जो क्षणिक हो, एक ही क्षण में गायब हो जाए। एफमरल, एफमरल बड़ा अच्छा वर्ड है। देखिए समझाती हूँ कैसे यूज़ होता है। अ फ्लाई दैट लिव्स फॉर वन डे आर एफमरल। मच्छर मक्खी जो होते हैं, छोटे छोटे मच्छर मक्खी होते हैं, उनका जीवन काल कितना होता है? कुछ घंटों का या एक दिन का होता है। तो वो कैसे जीव जंतु हैं? वो हैं एफमरल। थोड़े ही क्षणों में वो अपने प्राण त्याग देंगे। अगला एग्जाम्पल आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा। डू यू नो द डिफरेंस बिटवीन एन एफमरल रिवर एंड अ पेरेनियल रिवर? देखिए रिवर दो तरह की होती है, एक एफमरल यानी क्षणिक, जो हम यहाँ पे देख चुके हैं क्षणिक क्या होता है, और एक होती है पेरेनियल। अगर आप इस चीज़ की नॉलेज रखते हैं ना तो कमेंट सेक्शन में लिखिए, नहीं रखते हैं तो अभी गूगल कीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट वर्ड देखते हैं, टू फ्री समबडी फ्रॉम ऑल ब्लेम। किसी एक शख्स को सारी ब्लेम से हटा देना, उसके ऊपर से सारे इल्ज़ाम हट जाएं, तो क्या होता है वो करना? दोष मुक्त करना, और इंग्लिश में एग्जॉनरेट। एग्जॉनरेट बड़ा फेवरेट वर्ड है ये एसएससी का। देखिए, द मोमेंट पुलिस कॉट द ट्रू परपिट्रेटर ऑफ द क्राइम, राजीव्स इनोसेंस इज प्रूव्ड, द कोर्ट विल एग्जॉनरेट हिम सून। जैसे ही क्राइम का असली दोषी पाया गया, परपिट्रेटर होता है दोषी, जैसे ही पता चला कि क्राइम किसने किया है, राजीव जो है वह इनोसेंस उसकी प्रूव हो गई है और कुछ ही समय में कोर्ट उसे एग्जॉनरेट कर देगा, यानी दोष मुक्त कर देगा। आगे आ जाइए, देखिए अगला वर्ड, वन हु इज़ ईजिली डिसीव्ड। अब डिसीव जो होता है ना, इसका मतलब होता है छल करना, धोखा देना। कोई ऐसा शख्स जिसे आसानी से छल किया जा सकता है, जिसके साथ या धोखा दिया जा सकता है, वो कहलाता है इंग्लिश में गलीबल। गलीबल, भोला भाला। कोई बहुत सीधा साधा है ना जिसको पागल बनाया जा सके, वो कहलाता है गलीबल। देखिए यहाँ इमेज में नज़र आ रहा है कि उसको सामने से कुछ चीज़ से प्लेकेट कर रहा है ये इंसान, और पीछे से उसी के पैसे चुरा रहा है। मैंने वर्ड बोला प्लेकेट। प्लेकेट होता है कुछ चीज़ देखकर किसी को रिझाना, कुछ दिखा करके किसी को पटाने की कोशिश करना, यानी प्लेकेट करना। तो सामने से उसे प्लेकेट किया जा रहा है और पीछे से उसी के पैसे चुराए जा रहे हैं, तो ये भोला भाला इंसान है ना, गलिबल है। एग्जाम्पल देखिए, द पॉलिटिशियन कन्विंस्ड द गलिबल पब्लिक दैट सीवेज हजार्ड विल सून बी फिक्स्ड। अभी क्या करते हैं पॉलिटिशियन लोग, जब भी इलेक्शन आने वाले होते हैं तो हमें कन्विंस कर लेते हैं कि देखिए आपके एरिया की ये समस्या है, हम दूर कर देंगे। और हम क्या करते हैं, हम गलीबल ठहरे हैं, हम भोले भाले हैं, हम उनको दे देते हैं जी वोट। बाद में वो समस्या यूं की यूं बनी रहती है। अगला देखिए 61, होल्डिंग इन ऑफिस विदाउट रिसीविंग अ पे। एक ऑफिस में आपको एक ओहदा दे दिया गया है, चेयर दे दी गई है, लेकिन आपके पास कोई पे नहीं है, पैसा नहीं मिलेगा जी आपको, यानी कि अवैतनिक, वेतन नहीं मिलेगा। तो आप क्या होंगे? आप ऑनररी होंगे। ऑनररी, ओनर दिया जा रहा है जी आपको, बस पैसा नहीं मिलेगा। ऑनररी। शी वॉज मेड ऑनररी लाइफ मेंबर ऑफ द काउंसिल। कोई एक महिला है, उन्हें
काउंसिल का ऑनररी लाइफ मेंबर बना दिया गया है। उन्हें पैसा नहीं मिलेगा लेकिन उन्हें ऑनर के लिए उस पोस्ट को भरने के लिए जगह दी गई है। अगला देखिए, मुझे बड़ा ही अच्छा लगता है ये शब्द, अ पर्सन हु सफ़र्स फ्रॉम एन इमेजिनरी इलनेस। कोई ऐसा शख्स जिसने अपने दिमाग में बना लिया है कि अरे मुझे तो ये बीमारी है, बस मुझे ये बीमारी है। आप लोग नहीं जानते हैं, डॉक्टर भी उससे मना कर रहा है पर उसको वो बीमारी है। अ पर्सन हु इज़ एबनॉर्मली एंक्शियस अबाउट हिज हेल्थ। कोई ऐसा इंसान जो अपनी तबीयत को लेकर बहुत एंक्शियस रहता है, ज़रूरत से ज़्यादा। ऐसे शख्स को कहते हैं हाइपोकॉन्ड्रियक। हाइपोकॉन्ड्रियक, रोग भ्रमी, रोग का भ्रम पैदा कर लिया उसने मन में। As he has got older, he has become a chronic hypochondriac. जैसे जैसे वह बड़े हो रहे हैं वैसे वैसे वह क्रॉनिक हाइपोकॉन्ड्रियक बनते जा रहे हैं। क्रॉनिक का मतलब मैं आपको एक वीडियो में बता चुकी हूँ, मैं खुद भी याद नहीं कर पा रही हूँ कौन से वीडियो में, लेकिन अगर आप फॉलो कर रहे हैं तो कमेंट सेक्शन में लिखिए क्रॉनिक का मतलब। देखिए हाइपोकॉन्ड्रियक पे आ जाते हैं। आप लोगों ने पीकू मूवी देखी है? पीकू, पीकू में जो पीकू के पिता होते हैं भास्कर बैनर्जी, वो होते हैं हाइपोकॉन्ड्रियक। बड़ा ही कमाल का कैरेक्टर है ये। तो वो पूरा टाइम अपनी तबीयत को लेकर चिंतित रहते हैं जबकि वो बीमार होते नहीं हैं, तो बीमारियों का भ्रम होता है इन्हें, तो क्या कहलाएंगे? हाइपोकॉन्ड्रियक। अ पर्सन प्रिटेंडिंग टू बी समबडी ही इजंट। कोई ऐसा शख्स जो वह बनने की कोशिश कर रहा है जो वह नहीं है, यानी पाखंड कर रहा है, पाखंडी है। तो ऐसे शख्स को आप कहेंगे हिपोक्रिट। हिपोक्रिट बहुत सुना होगा आपने ये शब्द। तो डोंट बी अ हिपोक्रिट। हिपोक्रिट बनने की कोशिश मत कीजिए। देखिए पीछे तलवार लेके खड़े हैं और चेहरे मुखौटों से ढके हैं इनके। ही ब्लेम एवरीबडी ऑफ बीइंग लेट बट इज़ ऑलवेज लेट हिमसेल्फ। सच अ हिपोक्रिट ही इज़। कोई शख्स रोज़ लेट आता है और बाकी लोगों को बोलता है कि भाई तुम लेट आते हो, तो वो क्या हुआ? वो हुआ हिपोक्रिट। आ जाइए अगले शब्द पर, दैट विच कैन नॉट बी कंकर्ड। जिन्हें जीता नहीं जा सकता, जिनके ऊपर आप नहीं जीत सकते हैं, ऐसे लोग होते हैं या ऐसी सेना होती है इनविंसिबल। मूवी भी आई थिंक इनविंसिबल्स करके कुछ हॉलीवुड मूवी है। इनविंसिबल यानी जो अजय हैं, जिन्हें नहीं हराया जा सकता। एग्जाम्पल बड़े इंटरेस्टिंग है, देखिए इंडियन आर्मी इज़ ट्रूली इनविंसिबल। इंडियन आर्मी को कोई नहीं हरा सकता। देखिए अर्जुनाज आर्मी वॉज इनविंसिबल सिंस श्री कृष्णा वॉज हिज चैराइटियर। अर्जुन की आर्मी इनविंसिबल क्यों थी? क्योंकि श्री कृष्ण स्वयं उनके सारथी थे। आगे आ जाइए, अगला शब्द है मिंट। मिंट क्या होती है? अ प्लेस वेयर मनी इज़ कॉइंड बाय अथॉरिटी ऑफ द गवर्नमेंट। ऐसी कोई जगह जहाँ पर कॉइन्स बनाए जाते हैं, भाई कॉइन्स बनाए जाते हैं, उसे कहा जाता है मिंट। मिंट वैसे पुदीने को भी बोलते हैं लेकिन ये वाला मिंट अलग है। आपसे मिंट का मतलब कोई नहीं पूछेगा, आपसे स्टेटमेंट पूछी जाएगी और आंसर आपको देना होगा मिंट। हिंदी में कहा जाता है टकसाल। देखिए द रॉयल मिंट ऑफ ब्रिटेन इज़ वन ऑफ द वर्ल्ड्स ओल्डेस्ट इंस्टीट्यूशन। ब्रिटेन की रॉयल मिंट जो है, हालांकि दिस इज़ इंडियन, मैंने पिक्चर इंडियन लगा दी है, तो ब्रिटेन की जो रॉयल मिंट है वो सबसे दुनिया की ओल्डेस्ट इंस्टीट्यूशंस में से एक है। अगला शब्द भी बड़ा ही इंटरेस्टिंग है, शब्द है नार्सिसिस्ट। आत्ममोही, खुद का ही मोह है किसी शख्स को, तो वो कहलाता है नार्सिसिस्ट। ये वर्ड का कोई रूट वर्ड नहीं है, कोई भाषा से इसका मतलब नहीं निकलता। एक्चुअली नार्सिस नाम का एक शख्स हुआ करता था जिसे खुद से ही बहुत ज़्यादा प्यार था, बहुत अफेक्शन था, तो उस से एक थ्योरी निकली नार्सिसिज्म। तो ऐसे लोग जो खुद से प्यार करते हैं वो कहलाते हैं नार्सिसिस्ट। पूछा कैसे गया है? अ पर्सन हु एडमायर्स हिमसेल्फ हरसेल्फ टू मच, स्पेशली हिज अपीयरेंस, हिज और हर अपीयरेंस। कोई ऐसा शख्स जो अपने आप को बहुत एडमायर करता है, ख़ास तौर पर अपना अपीयरेंस। अपीयरेंस माने वो कैसे दिखते हैं, तो ऐसे लोग कहलाते हैं नार्सिसिस्ट। शी वॉज सो नार्सिसिस्ट एंड सो ऑफुल इन टर्म्स हाउ मैनिपुलेटिव शी वॉज। देखिए यहाँ तक हमारा काम हो गया था, आगे थोड़ा एक्स्ट्रा लिखा है, वह काफ़ी नार्सिसिस्ट है। ये जो पिक्चर है ना, ये नार्सिस की है। आई थिंक दिस स्पेलिंग इज़ नॉट राइट बट आवर पर्पस इज सर्व्ड। वेल नोन फॉर बीइंग बैड, अ पर्सन ऑफ ईविल रेपुटेशन। कोई ऐसा शख्स जिसके ऊपर दुष्टता का ठप्पा लगा है, जो कुख्यात है, तो वो
सॉरी, दिस इज़ नोन, नोटोरियस कहलाते हैं ऐसे लोग, नोटोरियस। सिर्फ लोग ही नहीं हो सकते, कोई सिटी भी हो सकती है, जैसे कि दिल्ली। दिल्ली क्यों नोटोरियस है? भाई अपने पोल्यूशन के लिए। दिल्ली इज़ नोटोरियस फॉर इट्स बैड एयर क्वालिटी एंड हाई पीएम वैल्यूज़। अभी रिसेंटली एक बंदा आया था, जोसेफ आई थिंक समथिंग करके, आप जानते हैं, अगर न्यूज़ फॉलो करते हैं तो कमेंट में लिखिए इनका नाम, मैं भी जानना चाहती हूँ। तो उन्होंने वो एक पॉडकास्ट था, निखिल कामत के पॉडकास्ट में वो आए थे और वो बीच में उठकर चले गए थे, क्योंकि उन्हें दिल्ली का पीएम बहुत, पीएम क्या होता है वो भी बताइए, पीएम क्या होता है, बहुत हाई लगा। उन्हें इतना हाई लगा कि उनसे सहन नहीं हुआ। एक्चुअली ये इंसान है ना, परफेक्ट कंडीशन में जीता है, परफेक्ट कंडीशंस में, ताकि ये यंग बना रहे। दुनिया भर की दवाइयाँ और इंजेक्शन्स ये लगाते हैं अपने आप को जवान रखने के लिए। तो दिल्ली में आके बहुत डिसअपॉइंट हुए, क्योंकि यहाँ की एयर कंडीशन इतनी ख़राब थी। इस मामले में ये एकदम सही थे कि यहाँ की एयर कंडीशन वाकई में बहुत ख़राब है। तो क्या है, दिल्ली नोटोरियस है ना, पोल्यूशन के मामले में। वर्ड है न्यूमिस्मैटिस्ट। तो एक पर्सन हु कलेक्ट्स कॉइन्स, अ पर्सन हु कलेक्ट्स कॉइन्स इज कॉल्ड न्यूमिस्मैटिस्ट। मुद्रा शास्त्री जो कॉइन्स को कलेक्ट करे वो न्यूमिस्मैटिस्ट। बड़ा अलग सा वर्ड है, इसको याद कराने की ज़रूरत नहीं है, हो जाना चाहिए। ही वॉज अ बिब्लियोफाइल, अ न्यूमिस्मैटिस्ट एंड अ मैन ऑफ मैनी जेंटल वर्ट्यूज़। कोई एक शख्स हैं जिनकी बात हो रही है, वो क्या हैं? बिब्लियोफाइल हैं, यानी कि बताया हुआ है मैंने क्या होते हैं, बुक लवर, जो किताबों के प्रेमी हों। और न्यूमिस्मैटिस्ट हैं, यानी कि कॉइन्स भी इकट्ठा करते हैं, कॉइन कलेक्टर। और बहुत सारे जेंटल वर्च्यूज़ के ओनर हैं। बहुत सारी चीज़ें हैं, बहुत सारे गुण हैं, वर्च्यू माने गुण ही होता है, तो बहुत सारे गुण हैं उनके अंदर। अ लार्ज नंबर ऑफ फिश स्विमिंग टुगेदर, बहुत सारी अगर मछलियाँ साथ साथ में तैर रही हैं तो वो कहलाता है शोल, शोल ऑफ फिशेस, ऐसे बोलते हैं हम, शोल ऑफ फिशेस। समूह होगा ना अगर फिशेस का। एन इनॉर्मस शोल ऑफ फिशेस वर स्विमिंग ओवरहेड। अगर आप अंडर वाटर डाइविंग के लिए जाओगे और आप ऊपर उठ के देखें और इस तरह से मछलियाँ हों, वाह क्या खूबसूरत एक्सपीरियंस रहेगा। तो आप क्या कहेंगे? एन एनॉर्मस शोल ऑफ फिशेस वर स्विमिंग ओवरहेड। आपके सर के ऊपर एक इनॉर्मस, इनॉर्मस का मतलब बताइए, पहले डिस्कस कर चुके हैं। मछलियों का समुदाय मेरे ऊपर, सर के ऊपर से ही मंडरा रहा था। अगला देखिए, अ प्लेस वेयर बीज आर केप्ट, ऐसी जगह जहाँ पर मक्खियों को रखा जाए, ऐसी जगह को कहते हैं एपियरी। एपियरी, मधुमक्खियों को पालने का स्थान। देखिए जिस तरह यहाँ दिखाया गया है। बीज टेंड टू डाई अवे फ्रॉम द एपियरी। मक्खियाँ जो हैं अगर एपियरी से बाहर चली जाएं तो वहाँ पर संभावना बनी रहती है कि वो मर जाएंगी। याद करिए इसको, एपियरी। आगे आ जाइए। अ मिलिट्री स्ट्रक्चर वेयर आर्म्स एंड एम्यूनिशंस एंड अदर मिलिट्री इक्विपमेंट्स आर स्टोर्ड। एक ऐसा स्ट्रक्चर, मतलब कि कोई बिल्डिंग वगैरह कुछ है, वहाँ पर क्या रखा गया है? आर्म्स, एम्यूनिशंस और बाकी के मिलिट्री इक्विपमेंट। सॉरी आई सेड इक्विपमेंट्स विच इज़ रॉन्ग, इक्विपमेंट इज़ राइट, इसको एस नहीं लगाते हैं। आर्म्स माने हथियार, वेपन, एम्यूनिशन भी वेपन। बाकी जो मिलिट्री में यूज़ होने वाले कुछ इक्विपमेंट होते हैं वो कहाँ स्टोर किए जाते हैं? ऐसी जगह को कहा जाता है आर्सिनल। आर्सिनल, आर्ट से याद कर लीजिए ना, आर्म्स रखे गए हैं आर्सिनल में। तो शस्त्रागार, जहाँ पर शस्त्र रखे गए हैं। एग्जाम्पल देखिए, दो इंडियन आर्म्ड फोर्सेज हैव आर्सिनल एडेड विद न्यूक्लियर वेपन, इंडिया स्टिक्स टू इट्स पॉलिसी ऑफ नो फर्स्ट यूज़। देखिए भारत की ना एक पॉलिसी है कि हमारे पास न्यूक्लियर वेपन है, हमने डेवलप कर लिया था बहुत पहले ही, लेकिन हमने एक पॉलिसी बनाकर रखी है नो फर्स्ट यूज़, कि कोई और जब तक इस्तेमाल नहीं करेगा ना हमारे ऊपर न्यूक्लियर वेपन को, तब तक हम इस्तेमाल नहीं करेंगे। तो यहाँ पे क्या कहा जा रहा है कि ऑल्दो इंडियन आर्म्ड फोर्सेस के आर्सेनल में, शस्त्रागार में न्यूक्लियर वेपन है, लेकिन इंडिया फिर भी किस पे स्टिक करता है? अपनी पॉलिसी पे, नो फर्स्ट यूज़ की, जो कि बहुत अच्छी बात है। अगला शब्द देखिए, द स्टोरी ऑफ अ पर्सनस लाइफ रिटन बाय समबडी एल्स।
अगर किसी इंसान की स्टोरी को कोई और लिखे तो वह कहलाती है बायोग्राफी, और अगर वह खुद लिखे तो कहलाती है ऑटोबायोग्राफी। यहाँ पे क्या लिखा है, समबडी एल्स, तो यहाँ आएगा बायोग्राफी। अगर लिखा होता बाय हिमसेल्फ तो ऑटोबायोग्राफी। ये सवाल है आपके लिए। राइट डाउन द नेम ऑफ APJ अब्दुल कलाम्स बायोग्राफी विच ही रोट हिमसेल्फ। बेसिकली मैं आपसे APJ अब्दुल कलाम जी की ऑटोबायोग्राफी का नाम पूछ रही हूँ, जो मैं पिछली वीडियो में बता चुकी हूँ आपको। तो कमेंट सेक्शन में जल्दी से लिखिए। हाउस और शेल्टर ऑफ जिप्सी, a group of people, especially trader or pilgrims, traveling together across a desert। कोई ऐसा हाउस या कोई ऐसा शेल्टर जहाँ पर जिप्सी यानी खानाबदोश लोग रहते हैं, या कोई ऐसा समूह लोगों का जो ट्रेडर यानी व्यापारी हो सकते हैं, पिलग्रिम यानी यात्री हो सकते हैं, मतलब साथ में घूम रहे हैं डेजर्ट में। ऐसे काफिले को, काफिला हिंदी वर्ड है, कहा जाता है कारवां। कारवां आसान वर्ड है। दे स्पेंट अ फिशिंग हॉलीडे इन अ कारवा। भाई अंग्रेज़ लोग ये काम करते हैं, वो कारवा में निकल जाते हैं हॉलीडेज़ पे और मज़े करते होंगे भाई। अ मैन हु नोज़ अ लॉट अबाउट फूड, म्यूज़िक, आर्ट, कोई ऐसा शख्स जो इन चीज़ों के बारे में बहुत कुछ जानता है, तो वो होगा विशेषज्ञ, होगा ना, पारखी होगा इन चीज़ों का। इंग्लिश में कहेंगे कनॉइसियर। कनॉइसियर, ही इज़ अ कनॉइसियर ऑफ गुड म्यूज़िक। कोई ऐसा शख्स आप क्या किसी को जानते हैं जो अच्छे संगीत का ज्ञान रखता हो, वो क्या कहलाएंगे, कनॉइसियर। अगला वर्ड है अ मैन बिहेविंग मोर लाइक अ वुमेन देन एज अ मैन। अगर कोई पुरुष हैं जो महिला की तरह बिहेव करते हैं, नारी जैसे हैं, तो वो होंगे एफेमिनेट। एफेमिनेट, देखिए फेम, फेम वर्ड पकड़ लीजिए यहाँ से। फेम क्या होता है, फीमेल बनता है ना फेम से, या फेमिनिन भी बनता है, फेमिनिन। तो ये दोनों वर्ड यहाँ से पकड़ लीजिए। जो एफेमिनेट लगा दिया है, ऐसा इंसान, ऐसा आदमी जो औरतों की तरह बिहेव करे, एफेमिनेट। एग्जाम्पल देखिए, आई सॉ मैनी एफेमिनेट गाइज वियरिंग मेकअप एंड ईयरिंग्स इन LGBTQ रैली। तो ये जो रैली होती है लेस्बियंस और गेज की, वहाँ पे आपको बहुत से ऐसे पुरुष मिल जाएंगे जो मेकअप लगाए होते हैं या फिर ईयरिंग्स पहने होते हैं, तो वो क्या होंगे, एफेमिनेट गाइज कहलाएंगे। ठीक है जी। तो देखिए यहाँ पे हो जाता है अंत इस वीडियो का। हम 75 वन वर्ड सब्सटीट्यूशंस कर चुके हैं, हम 200 पूरे करने जा रहे हैं। फ़िलहाल व्यूज़ थोड़े से कम आ रहे हैं, तो आप मुझे ज़्यादा व्यूज़ दीजिए ताकि मैं और मोटिवेट हूँ और जल्दी जल्दी वीडियोज़ आपके लिए लाती रहूँ, क्योंकि बहुत काम का कंटेंट है। द एग्ज़ाम्स आर नॉट टू क्लोज, आई नो स्टूडेंट्स आर नॉट दैट सीरियस फॉर वोकेबलरी, क्योंकि कोर्स और भी बहुत लंबा चौड़ा रहता है। बट मैं फिर भी यही सलाह दूंगी कि अगर 20-25 मिनट का एक वीडियो आप एक दिन में देख लेते हैं, या हफ्ते में 2-3 वीडियोज़ भी देख लेते हैं, तो दैट पेज अ लॉट इन लॉन्ग रन ना। आपको बाद में बहुत बर्डन नहीं होगा। तो वीडियोस को देखते रहिए, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर से कर लीजिए। अच्छा लग रहा है तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए। आज के लिए इतना ही। दिस इज़ मी वर्षा खारी साइनिंग ऑफ। बाय बाय।